सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ब्रांड न्यू वीडियो। हमारा जो HTML का सीरीज चल रहा था, मैं उसी को आगे बढ़ाने के लिए आज के वीडियो में हम आ चुके हैं। तो आपको अगर हमारा जो सीरीज़ है वो अच्छा लग रहा है तो फिर उसको ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं उसी तरफ। तो हम पहले वाले जो वीडियोस सब थे वहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि उसको नोटपैड प्लस प्लस में उसका जो काम वगैरह है उसको देख रहे थे। लेकिन आज से हम क्या करेंगे कि उसको थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे, क्योंकि हमें HTML का थोड़ा सा कोड वगैरह लिखना पड़ता है। तो मैं उसका जो स्निपेट का फॉर्मेट होता है, कैसे हम ऑटोमेट कोड को जनरेट कर सकते हैं या फिर ऑटोमेट कुछ कोड्स वगैरह माइक्रोसॉफ्ट या फिर कुछ टूल्स वगैरह को यूज़ करके हम जनरेट कर सकते हैं, उसको लेके हम आगे जाएंगे। तो उसका एक सिंपल एप्लीकेशन होता है विजुअल स्टूडियो कोड नेम का। उसका फुल प्रोसेस डाउनलोडिंग क्या कैसे इंस्टॉल होता है उसका अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम उसको डाउनलोड करेंगे तो हमारा जो पहले वाले वीडियो है उसमें देख सकते हैं कि हमने बताया हुआ है कैसे नोटपैड प्लस प्लस जैम्प या फिर आटम या फिर विजुअल स्टूडियो कैसे उसको डाउनलोड किया जाता है, उसको पहले ही डिस्कस किया हुआ है। आप उसको देख सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करेंगे कि हमारा जो HTML प्रैक्टिस या फिर जो भी आप पर्टिकुलर मतलब कि फ़ोल्डर में आपको फाइल्स को लेके प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, आपको सिंपली क्या करना है कि उसमें राइट क्लिक करना है और ओपन विथ कोड करना है। बेसिकली ओपन विथ कोड मतलब विजुअल स्टूडियो कोड, और विजुअल स्टूडियो कोड से ओपन हो जाएगा उस वाला फ़ोल्डर में। तो जो वर्कस्पेस का सिनेरियो मैंने नोटपैड प्लस प्लस में बताया था कि जैसे आप वर्कस्पेस को ऐड करते हैं एक नोटपैड प्लस प्लस के एप्लीकेशन में, तो क्या करता है कि उसका जो फ़ोल्डर होता है वो कंप्लीट फ़ोल्डर को वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर में ला देता है उसके अंदर, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर ज़्यादातर फाइल्स वगैरह हम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही काम वहाँ पर बहुत ही ईजी तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में काम करेंगे। तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। मैं इसको ट्रस्टेड ऑथर कर देता हूँ, फिर गेट स्टार्टेड का जो सिनेरियो है मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अभी मैं एक फ़ाइल करने के लिए यहाँ पर सिंपली आप जा सकते हैं न्यू फाइल के ऑप्शन में, और यहाँ पर आप फॉर्म लिख सकते हैं, form.html, या फिर जो भी आपको लिखना है। जैसे मैंने फॉर्म HTML पहले ही किया हुआ है तो मैं फॉर्म practice.html लिख दे रहा हूँ HTML। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो फाइल है वो ओपन हो चुका है कोड एडिटर में, और कम्प्लीटली ये काम वगैरह होगा। ठीक है, तो समझिए पहले फॉर्म क्या होता है कि फॉर्म बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है या फिर कुछ डायनेमिक कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम हमारा जो वेबसाइट का डेटा होता है, वेबसाइट में जो भी डेटा हम देते हैं फिलअप करते हैं, उसको हम चाहे तो सेंड कर सकते हैं सर्वर को या फिर डाटाबेस को स्टोर करने के लिए। या फिर दूसरा भी हम कह सकते हैं कि अगर कुछ डेटा वगैरह हमारे कंप्यूटर सिस्टम या फिर डाटाबेस में अवेलेबल हैं या फिर सर्वर में अवेलेबल है, तो हम उसको चाहे तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर हम चाहे तो सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। तो फॉर्म क्या करता है कि सेंडिंग में ज़्यादातर यूज़ होता है। कोई अगर मान लीजिए आपने एक सर्वे फॉर्म बनाया, जैसे कि आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है और आप कुछ फीडबैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपने एक फीडबैक्स का एक लिंक बनाया, वहाँ पर एक वेबसाइट बाय वेब पेज बनाया, जिस वेब पेज में कुछ फील्ड अपने रखा कि नेम या फिर जीमेल आईडी या फिर कुछ फीडबैक्स का जो राइटिंग है उसको आपने वहाँ पर रखा, और रखने के बाद वहाँ पर एक छोटा सा बटन रखा जिससे कि जो यूज़र होता है वो क्लिक करके उसको सबमिट कर सकता है। तो ये सारा का सारा जो कंपोनेंट्स होते हैं या फिर वहाँ पर जो भी सब मतलब कि फील्ड वगैरह होते हैं, वो बेसिकली फॉर्म एलिमेंट के अंदर ही जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वो सारे के सारे फॉर्म के टैग्स वगैरह होते हैं। तो पहले मैं क्विकली एक HTML का जो स्निपेट होता है, मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्रिएट कर देता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड में उसका जो स्निपेट होता है या फिर उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसको बनाने के लिए आपको सिंपली एक्सक्लेमेटरी मार्क को क्लिक करना होगा, मतलब कि टाइप करना होगा और एंटर प्रेस करना होगा। तो ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली आपका जो सिनेरियो होगा उसको कंप्लीट कर देगा। तो मैं इसका टाइटल दे रहा हूँ अभी फॉर्म प्रैक्टिस का नाम से, और बॉडी पार्ट में जाके हम सारा का सारा काम करेंगे अभी। तो पहले मैं इसको आपको क्या कर रहा हूँ कि मैं फ़ोल्डर में जाके इसको ओपन कर दे रहा हूँ पहले, जैसे कि हम लाइव उसको भी देख सकेंगे। तो मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ, राइट क्लिक करके ओपन कर दे रहा हूँ। तो फायरफॉक्स में मेरा जो पर्टिकुलर फाइल है वो ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारा ओपन हो जा रहा है, तो आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको भी रिस्टोर कर देता हूँ जैसे अच्छे से दोनों के दोनों आ जाएं। तो ये हो गया हमारा कोड विंडो, मतलब कि जो विजुअल स्टूडियो कोड का विंडो, और ये रह गया हमारा फॉर्म प्रैक्टिस का विंडो। लिखेंगे, लिखने के बाद यहाँ पर कुछ दिखेंगे, मतलब कि देखेंगे। ठीक है, रिफ्रेश करके देखेंगे।
तो हम चलते हैं हमारा कोड की तरफ और यहाँ पर हम लिखते हैं पहले कि हम फॉर्म टैग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जेन्युइनली आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बहुत सारे फॉर्म के टैग होते हैं, मतलब कि बहुत सारे भी नहीं, इतने भी नहीं, लेकिन होते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप कुछ काम कर कर के, प्रैक्टिस कर कर के हम आगे जाएंगे। तो आज मैं आपको एक टैग्स के मदद से कुछ फॉर्म्स के टैग्स को आपको दिखाऊंगा। तो हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे, एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मान लीजिए अभी जो +3 का मतलब कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है, या फिर +2 का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, या फिर कुछ भी रजिस्ट्रेशन वगैरह आप कर रहे हैं अगर ऑनलाइन में कोई ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है ऑनलाइन में। तो उसको हम कैसे बना सकते हैं, आज बेसिकली हम कुछ ही मतलब कि टैग्स देखेंगे जिनको लेके हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे। तो मैं पहले लिख दे रहा हूँ H1 टैग। तो जो भी टैग लिखना पड़ता है, यहाँ पर क्या होता है कि स्निपेट ऑटोमेटिकली इसको एमिट जो होता है वो बेसिकली ऑटोमेटिकली इसको एब्रीविएशन कर देता है। एमिट क्या होता है, कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, उसका भी डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बताया हुआ है, आप उसको भी चाहे तो देख सकते हैं। H1 लिखने के बाद मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, तो ये हमारा H1 का टैग रेडी हो गया है। यहाँ पर मैं लिखूँगा रजिस्ट्रेशन, बेसिकली स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। और लिखने के बाद हम देख सकते हैं सेव करके, अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो हमारा जो हेडिंग होता है यहाँ पर आ चुका है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इजी है, हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि मान लीजिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के अंदर हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट का जो बेसिक सा नाम होता है, फादर का नेम होता है या फिर मदर का नेम होता है, हम उसको थोड़ा सा एंट्री वगैरह करेंगे। तो बेसिक चीज़ कुछ एंट्री करेंगे, नाम, पता, ठीक है, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, कुछ इस तरीके से चीज़ें हम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या होगा कि मान लीजिए अगर आपने, जैसे कि मैं आपको एक नॉर्मल कंडीशन बता दे रहा हूँ। मान लीजिए मैंने अभी एक नेम लिखा, और लिखने के बाद यहाँ पर पहला जो इसका इनपुट टाइप होता है वो बेसिकली टेक्स्ट होता है। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, मैं इसको एमिट में नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्टली लिख के कर रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हैं अच्छे से। तो टेक्स्ट इनपुट टाइप क्या करता है कि आपको एक टेक्स्ट बॉक्स देता है। टेक्स्ट बॉक्स में मतलब कि जहाँ पर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, कुछ ऐसे बॉक्स आपको क्रिएट करके देगा। तो हम इनपुट लिखेंगे, यहाँ पर इसके अंदर टाइप लिखेंगे, और टाइप के अंदर हम दे सकते हैं हमारा टेक्स्ट लिखने के बाद आप इसको क्लोज़ कर देंगे। तो इतना लिखने से क्या होगा कि यहाँ पर एक ऐसे बॉक्स आ जाएगा जहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आएगा कि कैसे एक बॉक्स किया जाता है। इस बॉक्स में थोड़ा सा चेंजेस आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मुझे इसका साइज़ बढ़ाना है, मतलब कि विड्थ बढ़ाना है, तो यहाँ पर साइज़ दे सकते हैं। साइज़ अगर मैं यहाँ पर 40 दे देता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसका जो साइज़ है अभी वो थोड़ा सा एनलार्ज हो गया। ऐसे ही आप उसका साइज़ वगैरह को मतलब कि बढ़ा कर सकते हैं, मतलब कि बढ़ा सकते हैं। और आप चाहे तो यहाँ पर टाइटल दे सकते हैं। टाइटल क्या होता है कि एक टाइप का टूल टिप होता है। टूल टिप मतलब कि क्या, अगर हम यहाँ पर कर्सर रखते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर एक वाइट में लिखा आ रहा है, टूल टिप उसे कहते हैं। टूल टिप मतलब कुछ भी चीज़ में अगर आप कर्सर लेते हैं, क्लिक नहीं करते हैं, मतलब कि कर्सर लेते हैं तो उसका कुछ टिप्स वगैरह दिखाता है। ठीक है, उसको हम टाइटल कहते हैं, मतलब कि टूल टिप कहते हैं। तो उसको टाइटल में हम बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम लिख दे रहा हूँ, स्टूडेंट नेम। तो अगर आप यहाँ पर चलते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं कर्सर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, अभी कर्सर लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो स्टूडेंट नेम का एक टूल टिप यहाँ पर आ रहा है। तो हम यहाँ से एंट्री कर सकते हैं स्टूडेंट नेम, इसका जो फॉर्मेट होता है वो बेसिकली क्रिएट करके दे रहा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे हमने नेम का किया वैसे ही हम फादर नेम के कर देंगे, फिर मदर नेम के कर देंगे। तो ऐसे ही हम सारे के सारे करेंगे। तो क्या होता है कि डुप्लिकेट करने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड या फिर कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए वर्ड में अगर कोई लाइन आप डुप्लिकेट कर रहे हैं, पावर पॉइंट में कोई लाइन आप डुप्लिकेट कर रहे हैं, तो डुप्लिकेट करने के लिए Ctrl+D करके एक शॉर्टकट की है जिसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं Ctrl+D को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि इससे एग्जैक्टली उसका एक कॉपी क्रिएट हो जाता है, सिलेक्ट करना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ फादर्स नेम। तो आप देख रहे हैं फादर्स नेम लिख दे रहे हैं। अभी हम यहाँ पर स्टूडेंट नेम की जगह में लिख दे रहे हैं फादर्स नेम। और फिर उसके बाद हम लिख देंगे मदर्स नेम, और यहाँ पर हम लिख देंगे मदर्स नेम। तो इजी हो गया ये हमारा बेसिकली मदर्स नेम। तो ये सबसे पहला वाला हमारा जो टैग होता है वो होता है हमारा इनपुट का। इसको लेके हम अभी काम कर रहे हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, स्टूडेंट नेम आ गया,
फादर्स नेम आ गया, मदर्स नेम आ गया, और काइंडली ये सारे के सारे एक ही लाइन में आ रहा है। एक ही लाइन में क्यों आ रहा है? क्योंकि जो भी हम टैग यूज़ कर रहे हैं अभी, वो सारा का सारा टैग क्या होता है कि एक ही लाइन में होता है, क्योंकि ये ब्लॉक टैग नहीं होता है, ठीक है। तो ब्लॉक टैग क्या होता है और नॉर्मल टैग क्या होता है, उसको अगर उसके बारे में अगर आपको कम्प्लीटली डिटेल्स जानना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पर BR यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कि ब्रेक टैग, जैसे कि ये नीचे के नीचे आए, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है। तो कुछ दिक्कतें यहाँ पर हमारा आ रहा है क्या कि यहाँ पर अगर हमारा जो कंटेंट है, मतलब कि लिखावट जो है कंटेंट, जैसे फादर नेम हो गया, नेम हो गया, अगर इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है तो हमारा जो बॉक्स होता है वो क्या हो रहा है कि एक प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन अगर मैं सबसे इजी का सोल्यूशन बताऊं तो आप क्या कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं, जिस टेबल के अंदर आप रो वाइज ऐसे ही नेम या फिर उसका जो बॉक्स है या फिर जो भी फॉर्म एलिमेंट है उनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ क्या होता है कि अगर आप ऐसे ही डायरेक्टली इनपुट टाइप या फिर बटन टाइप को यूज़ करते हैं तो उसको आप डेटा सेंड करने के लिए या फिर रिसीव करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मैं इसको पहले सबको डिलीट कर देता हूँ और आपको अच्छे से फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे और थोड़ा सा अच्छे से। तो मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। बेसिकली कमेंट करने के लिए आप कंट्रोल के साथ ही साथ स्लैश को क्लिक कर सकते हैं। कंट्रोल स्लैश को क्लिक करने से ये कमेंट हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म एलिमेंट रेडी करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर फॉर्म का जो टैग होता है उसको पहले ऑन करना पड़ेगा अगर आप डाटा सेंड या रिसीव करना चाहते हैं तो। और फॉर्म के अंदर आपको बनाना पड़ेगा सारा का सारा जो मतलब कि डिज़ाइन स्ट्रक्चर आप बनाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे बोले थे, हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, जिस टेबल के अंदर हम एक TR क्रिएट करेंगे, टेबल रो, और उसके अंदर हम TD लिखेंगे, और TD के अंदर हम लिखेंगे हमारा जो नेम, हमने कॉपी कर दिया यहाँ पर पेस्ट कर दिया नेम, और दूसरा एक TD लिख दे रहे हैं जहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट टाइप। तो यह एक क्या कर रहा है कि टेबल के रो में एक एक करके डेटा को फिल कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप किसी को भी मतलब कि आपका जो फॉर्म फॉर्मेट होगा उसको आप अच्छे से डिफ़ाइन कर सकते हैं, अच्छे से वो दिखाई देगा, मतलब कि थोड़ा सा अलाइनमेंट वगैरह खुद ब खुद ही हो जाएगा। तो इसीलिए हम टेबल को यूज़ करते हैं, ज़्यादातर यूज़ करना भी चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है प्रोसेस। तो मैं इसको कॉपी कर दे रहा हूँ और थोड़ा सा पेस्ट कर दे रहा हूँ, और अब देख सकते हैं कि आप इसका जो लुक एंड फील है वो कैसे आएगा, फाइनल कैसे आएगा। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा, और कॉपी कर लेते हैं मदर्स नेम का। मदर्स नेम कॉपी किया, यहाँ पर मदर्स नेम में हमने पेस्ट किया, और यहाँ पर मदर का जो नेम है कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम कुछ इस तरह से लिख रहे हैं, फॉर्म लिख रहे हैं, टेबल के अंदर, TR के अंदर, TD के अंदर हम हमारा जो कंटेंट है उसको फिल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं उसका एक सोल्यूशन कैसे आ रहा है कि प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ, स्पेसिंग के साथ ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइटल जैसे होना चाहिए था वैसे है, यहाँ पर इनपुट हम कर सकते हैं कुछ भी लिख के, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं एक फॉर्म बेसिकली। हम इस तरीके से क्या एक इनपुट बॉक्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं जिसको लेके हम आगे काम करेंगे। और इनपुट बॉक्स के साथ हम ज़्यादा मतलब कि आगे ऐसे ही बहुत सारे टैग्स को यूज़ करेंगे, फॉर्म टैग्स को यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर इस वाला स्ट्रक्चर को बनाना आ गया, एक बार इसको ट्राई कीजिए। और मैं एक बटन भी बना दे रहा हूँ जैसे आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पर एक बटन बना दे रहा हूँ। बटन में मैं एक साइड में कुछ नहीं लिखूँगा और दूसरे वाले साइड में मैं इसको रख दूँगा एक बटन। तो बटन के लिए क्या कर सकते हैं, आप इनपुट टाइप बटन दे सकते हैं यहाँ पर बटन, और उसका टाइटल देना नहीं पड़ता है बेसिकली। आप इसका वैल्यू दे सकते हैं, वैल्यू, और वैल्यू में लिख सकते हैं बटन का नाम जो भी है, जैसे मैंने सबमिट लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, और सबमिट। फिर इसका साइज़ जो है मैं इसको काट दे रहा हूँ, साइज़ रिक्वायर्ड नहीं है। और अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो रिज़ल्ट है कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप पहले बनाने के लिए कोशिश कीजिए, जो कि बहुत ही ईजी है। यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा टैग्स वगैरह नहीं यूज़ किया गया है, लेकिन ये सबसे बेसिक प्रैक्टिस होगा आपके लिए कि कैसे आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। टेबल की मदद से आप कैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं फॉर्म एलिमेंट को यूज़ करके। तो इसको पहले बनाइए
और उसके बाद हम नेक्स्ट वाले वीडियो में, हमारा जो नेक्स्ट वाला वीडियोज़ आएगा वहाँ पर हम फॉर्म का जो दूसरे एलिमेंट्स सब हैं उनको हम यूज़ करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप करके इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर थोड़ा सा लाइक कीजिए, और चैनल में अगर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू।